हेलो। प्रफुल्ल जी नमस्कार। जी। प्रफुल्ल जी आपने टेंडर डाला था रीति घाट के लिए नागपुर में। हाँ जी, हाँ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सत्ता के गलियारों में छिपी एक ऐसी साजिश जिसने स्वच्छ प्रशासन के दाव की धज्जियां उड़ा दी है। नागपुर में रेत घाटों की नीलामी का खेल ईमानदारी का मुखौटा पहने भ्रष्टाचार की काली स्याही से लिखा गया है। रेत घाट नीलामी विवाद का सबसे विस्फोटक पहलू यह सिर्फ टेंडर रद्द होने का मामला नहीं है, यह सत्ता और रेत माफियाओं के बीच की गहरी साठगांठ का पर्दाफाश है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सवाल यह नहीं कि टेंडर खुला या बंद हुआ, सवाल यह है कि जिलाधिकारी महोदय को कोर्ट में केवियट क्यों फाइल करनी पड़े। क्या उन्हें पता था कि उनके कारनामे कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। सूत्रों का दावा है और यह दस्तावेज चीख चीख कर कह रहा है कि जिला प्रशासन ने सरकारी खजाने को चूना लगाने और कुछ खास लोगों को रेती घाट दिलवाने के लिए साजिश रची। एक तरफ कंपनियां ऑनलाइन सिस्टम पर भरोसा करके बोली लगाती है और दूसरी तरफ ये माफिया अपना रोष दिखाकर उन्हें अयोग्य घोषित करता है। आपको बता दें कि कंपनी को कल एसएमएस आता है, आपकी बोली स्वीकार कर ली गई है, और दूसरी तरफ ठीक अगली सुबह उन्हीं नामी गिरामी कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्या यह मजाक है? जिस कंपनी को नेट प्रॉफिट सर्टिफिकेट की शर्त पर पास किया गया, उसे नेट एनुअल इनकम सर्टिफिकेट न देने का बहाना बनाकर बाहर कर दिया गया। सुनवाई सिर्फ दिखावा थी। सबसे बड़ा सवाल, जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में केवियट क्यों फाइल की? इसलिए ताकि रेत माफियाओं के पक्ष में किए गए जिला प्रशासन के कारनामों में कोई कानूनी दिक्कत ना आ पाए। क्या इसे ही पारदर्शी शासन कहते हैं? यह प्रशासनिक विडंबना, प्रक्रियात्मक न्याय और प्राकृतिक न्याय दोनों का उल्लंघन है। यह फैसला मनमाना और अवैधानिक है। अब सवाल यह है कि क्या धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को न्याय मिलेगा या रेत माफिया और उनसे मिलीभगत वाले अधिकारियों की जीत होगी। कहीं इसमें यह देखा गया है कि अज्जू अग्रवाल सारे रेत घाटों में पकड़ बना हुआ बैठा है। गुप्त सूत्रों के अनुसार अज्जू अग्रवाल के साथ विरोधी पक्ष के सांसद जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, मोटी मलाई के खातिर साइलेंट पार्टनर माने जा रहे हैं। देखना यह होगा धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड जैसे और कितने कंपनियों को टेंडर भरने के बावजूद भी कोई कमी पेशी न होते हुए भी कब तक रास्ता देखना पड़ेगा टेंडर मिलने का। यह मामले का खुलासा तब हुआ जब हमारे संवाददाता ने धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि प्रफुल्ल सोमकुंवर जी से बात की। हेलो। प्रफुल्ल जी नमस्कार। जी। प्रफुल्ल जी आपने टेंडर डाला था रीति घाट के लिए नागपुर में। हाँ जी, हाँ। कितने घाटों के लिए डाला था? तीनों। तीनों घाटों के लिए। तो हाँ। क्या आपको टेंडर बिडिंग के लिए बुलाया गया था? नहीं, बुलाया गया नहीं था, मैं आया हूँ। जी। तो जी। क्या आपको उसमें पार्टिसिपेट जब आपने किया तो आपके जी, हाँ। टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पेशी थी क्या? ये इन लोगों ने एक पेपर इनने क्या है, एनुअल सर्टिफिकेट मांगा था अपने से। जी। पर ये अब बोल रहे हैं कि आप वो आपका इनकम सर्टिफिकेट दो, नेट इनकम सर्टिफिकेट दो। अच्छा। जी। तो ये टेंडर के इनने क्लॉज में लिखा हुआ था क्या? नहीं 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 लिखा है ना, ये इसमें आप टेंडर खोलेंगे उसी में लिखा है बकायदा। हाँ। ये आपके सेकंड पेज पे 5 नंबर पे जी। दिलवाणी मध्ये भाग घेणाऱ्या व्यक्ती संस्थेच्या मागील 3 वर्षापैकी कोणत्याही एका वर्षाची वार्षिक उल्लंघना खालील प्रमाणे असले आवश्यक आहे। अच्छा। याकरिता संधी लेखापाल चार्टर्ड अकाउंटंट चे UDIN सह प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक रहेल। तो अपन ने वो चीज लगाई है ना अपन ने? हाँ हाँ। देन उसके बावजूद भी आपको कैसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं?
हाँ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ, तो किस बेस पे कर रहे हैं? और ऑनलाइन अगर टेंडर भरा जा रहा है तो ऑनलाइन जी। टेंडर में टेंडर दुरुस्ती का एक चांस तो मिलना चाहिए ना। नहीं दिया ना। नहीं, पहली बात तो जो चीज इनने मांगी वो चीज अपन ने लगाई है वहाँ। अच्छा, जी, जो उसके चीज इनने मांगी। उसके हाँ बावजूद भी ये डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जी हाँ। है ना? कहीं ना कहीं यही ठीक है। दर्शाता है ना कि आप जैसे लोगों को अगर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। जी जी हाँ, क्योंकि मैंने मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स इनने मांगे हैं मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं। जी, और अपनी जी। कंपनी का नाम क्या है सर? धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही और भी खुलासे देखने के लिए बने रहिए केसरी उजाला न्यूज के साथ, सच का नया नाम।